सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 3। और आज हम हैं 75वें दिन में। पेज नंबर है 117। भगवान कहते हैं कि जैन साधना में इसे जाजेन कहा जाता है। जाजेन का अर्थ है सिर्फ बैठना, कुछ किए बिना सिर्फ बैठना। जो होता है वह होता है, तुम बस बैठे हो। जाजेन का मतलब है बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठना। जैन मंदिरों में साधक वर्षों बैठे रहते हैं और पूरे दिन बैठे रहते हैं। तुम्हें लगेगा कि वे ध्यान कर रहे हैं। नहीं, वे ध्यान नहीं कर रहे हैं, वे बस मौन बैठे हैं। और मौन बैठने का अर्थ यह नहीं है कि वे किसी मंत्र द्वारा मौन निर्मित कर रहे हैं। वे सिर्फ बैठे हैं। अगर उनका कोई पांव शून्य हो जाता है तो वे उसे अनुभव करते हैं, तो वे उसके प्रति सजग रहते हैं। अगर उसका शरीर थक जाता है तो वे सजग होकर देखते हैं कि शरीर थक गया है। शरीर को ऐसा ऐसा ही होना है। अगर विचार चलते हैं तो वे उन्हें देखते हैं। वे उन्हें रोकने की चेष्टा नहीं करते, वे कुछ भी नहीं करते। विचार हैं जैसे आकाश में बदलियां हैं, और वे जानते हैं कि बादल आकाश को नष्ट नहीं कर सकते, वे बस आते जाते हैं। ऐसे ही चेतना के आकाश में विचार चलते हैं, आते जाते हैं। वे उन्हें रोकते नहीं, वे उनके साथ जबरदस्ती नहीं करते, वे कुछ भी नहीं करते हैं। वे बस हैं, वे बस जागरूक हैं, देखते रहते हैं। देख रहे हैं कि विचार चल रहे हैं। कभी उदासी की बदली आ जाती है और सब कुछ धुंधला धुंधला हो जाता है। कभी सुख की धूप फैल जाती है और सब कुछ नाचने लगता है। मानो चेतना के सर्वत्र फूल ही फूल खिल गए हैं। लेकिन साधक किसी से भी विचलित नहीं होते, न बदली से और ना ही धूप से। वे बस बैठे देखते रहते हैं कि चीजें चल रही हैं। वे मानो नदी के किनारे बैठे हैं और सब कुछ बहा जा रहा है। वे किसी भी चीज को बदलने की चेष्टा नहीं करते हैं। अगर कोई बुरा विचार आता है तो वे यह नहीं कहते हैं कि यह बुरा विचार है, क्योंकि जैसे ही तुम कहते हो कि यह बुरा विचार है, वैसे ही तुम्हें उसे बदलने का लोभ पकड़ता है। यह कहकर कि यह बुरा है, तुमने उसे हटा दिया, उसे निंदित कर दिया, और अब तुम उसे अच्छे विचार में बदलना चाहोगे। वे इतना ही कहते हैं कि यह है और वह है। उसमें कोई निंदा नहीं रहती है, कोई मूल्यांकन नहीं रहता है, कोई औचित्य सिद्ध करने की चेष्टा भी नहीं रहती है। वे सिर्फ जागरूक जागरूक रहते हैं, साक्षी रहते हैं। कभी कभी वे साक्षी रहना भूल जाते हैं, लेकिन उससे भी विचलित नहीं होते हैं। वे जानते हैं कि ऐसा होता है, वे जानते हैं कि मैं साक्षी रहना भूल गया, अब फिर स्मरण आ गया है, फिर साक्षी रहूंगा। वे उसे समस्या नहीं बनाते हैं, वे सिर्फ उसे जीते हैं जो है। वर्ष आते हैं, वर्ष जाते हैं, और वे बैठे रहते हैं और उसे देखते रहते हैं जो है। फिर एक दिन सब कुछ विलीन हो जाता है, एक स्वप्न की तरह। कुछ भी नहीं रहता है और तुम जाग जाते हो, जागरण को उपलब्ध हो जाते हो। यह जागरण अभ्यास की चीज नहीं है, इसे साधा नहीं जाता है। यह बोध तुम्हारा स्वभाव है, यह बोध तुम्हारा मूल स्वभाव है। यह बोध का विस्फोट घटित हुआ क्योंकि तुमने धीरज से प्रतीक्षा की है, तुमने धीरज से निरीक्षण किया, और तुमने कोई समस्या नहीं बनाई है। यह एक बुनियादी बात स्मरण में रख लो, समस्या मत बनाओ, समस्या निर्मित मत करो। अभी 2 दिन पहले ही एक स्त्री आई थी, उसने मुझे पूछा कि मेरा मन बहुत कामुक है, मैं क्या करूं। एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं बहुत हीन अनुभव करता हूँ और हीनता की ग्रंथि से पीड़ित हूँ, मुझे कुछ तो सलाह दे। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि
तुम अगर हीन अनुभव करते हो तो हीन अनुभव करो, जानो कि मैं हीन अनुभव कर रहा हूँ। इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है। अगर कोई कामुक अनुभव करता है तो उसे कामुक अनुभव करना चाहिए, उसे जानना चाहिए कि मैं कामुक हूँ। लेकिन जब मैं किसी को ऐसी बात कहता हूँ तो वह बहुत हैरान हो जाता है। वह तो अपने को बदलने के लिए किसी विधि की खोज में आया था। कोई भी अपने को स्वीकार नहीं कर पाता है। तुम अपने ही दुश्मन हो। तुमने अपने आप को कभी प्रेम नहीं किया है। तुम अपने साथ कभी सहज नहीं रहे। और यह हैरानी की बात है कि तुम अपेक्षा करते हो कि दूसरे तुम्हें प्रेम करें। तुम स्वयं अपने को प्रेम नहीं कर सकते। तुम अपने ही विरोध में हो। तुम खुद को ही बदलना चाहते हो। तुम चाहोगे कि हर ढंग से अपने को मिटा दो और पुनर्निर्मित करो। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम दूसरा ही व्यक्ति निर्मित कर लो, और तुम उससे भी संतुष्ट नहीं होगे, क्योंकि उसके पीछे भी तुम ही तो रहोगे। अपने को प्रेम दो, अपने को सम्मान दो, और आवश्यक अनावश्यक समस्याएं मत खड़ी करो। जब समस्याएं अनावश्यक हैं, सब समस्याएं अनावश्यक हैं। आवश्यक समस्याएं होती ही नहीं है। मुझे तो अब तक नहीं मिली है। अपनी तथ्यता के साथ जियो और रूपांतरण घटित होने लगेगा। लेकिन यह रूपांतरण परिणाम नहीं है। तुम उससे जबरदस्ती नहीं ला सकते। यह परिणाम नहीं है, यह एक उप उत्पत्ति है। अगर तुम अपने को स्वीकार करते हो और सजग रहते हो तो वह आता है। तुम उसे जबरदस्ती नहीं ला सकते हो। तुम यह नहीं कह सकते कि मैं इसे ला कर रहूंगा, और अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो तुम्हें कोई झूठा अनुभव हो जाएगा, और उससे कोई भी हिला दे सकता है। अंतिम प्रश्न। आप कहते हैं कि स्वीकार रूपांतरित करता है, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि जब मैं अपनी भावनाओं और वासनाओं को स्वीकार करता हूँ तो मैं रूपांतरित अनुभव करने की बजाय अपने को बहुत ही पशुवत अनुभव करता हूँ? भगवान कहते हैं यही रूपांतरण है, यही तुम्हारा सत्य है। और पशु होने में गलत क्या है? मैंने अब तक एक भी ऐसा मनुष्य नहीं देखा जिसकी तुलना पशु से की जा सके। सुजुकी कहा करता था, मैं मनुष्य की तुलना में एक मेंढक को भी ज्यादा प्रेम करता हूँ। सरोवर के किनारे बैठे मेंढक को तो देखो, वह कितना ध्यान मग्न बैठता है। उसे देखो, वह इतना ध्यान मग्न है कि सारा संसार भी उसे नहीं हिला सकता। वह बैठा है और बैठा है, सारे जगत के साथ एक होकर बैठा है। और सुजुकी कहा करता था कि जब मैं अज्ञानी था तो मनुष्य था, और जब मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ तो मैं बिल्ली हो गया। बिल्ली को देखो, वह विश्राम में उतरने का राज जानती है, और उसने विश्राम कला पर एक भी किताब नहीं पढ़ी है। बिल्ली को देखो, कोई मनुष्य बिल्ली से बेहतर गुरु नहीं हो सकता है। बिल्ली विश्राम पूर्ण और सजग है। तुम अगर विश्राम पूर्ण होगे तो तुरंत नींद में चले जाओगे, और बिल्ली अपनी नींद में सजग रहती है। प्रत्येक क्षण उसका शरीर तनाव रहित और विश्राम पूर्ण रहता है। पशु होने में बुरा क्या है? मनुष्य के अहंकार ने तुलना निर्मित की है। वह कहता है कि हम पशु नहीं हैं, लेकिन कोई पशु मनुष्य नहीं होना चाहता है। पशु अस्तित्व के साथ बड़े नैसर्गिक ढंग से रहते हैं, लयबद्ध होकर रहते हैं। वे चिंताग्रस्त नहीं होते, वे तनावग्रस्त नहीं होते। निश्चित ही वे कोई धर्म निर्मित नहीं करते, क्योंकि उन्हें धर्म की जरूरत नहीं है। उनके लिए समाज में मनोविश्लेषक भी नहीं होते हैं।
इसलिए नहीं कि वे विकसित नहीं हैं, बल्कि बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। पशुओं में गलत क्या है? इतनी निंदा क्यों? यह निंदा मनुष्य के अहंकार का हिस्सा है। मनुष्य सोचता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। किसी पशु ने उसकी श्रेष्ठता की घोषणा की स्वीकृति नहीं दी है। डार्विन ने कहा कि आदमी बंदर का विकास है, लेकिन अगर तुम बंदरों को पूछोगे तो मुझे नहीं लगता कि वे मानेंगे कि आदमी उनका विकास है। वे यही कहेंगे कि आदमी ही पतन है। मनुष्य को मनुष्य अपने को केंद्र मानता है और इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह अहंकार की बस बकवास है। अगर तुम पशुवत महसूस करते हो तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। पशुवत हो जाओ और समग्रता से हो, पूरे होश से हो। वह होश ही पहले पहल तुम्हारे पशु को उघाड़ेगा, क्योंकि वही तुम्हारा यथार्थ है। तुम्हारी मनुष्यता तो झूठी है। चमड़ी से ज्यादा नीचे वह नहीं जाती है। कोई तुम्हारा अपमान करता है और तुम्हारा मनुष्य नहीं, तुम्हारा पशु बाहर आ जाता है। कोई तुम्हारी निंदा करता है और तुम्हारा पशु बाहर आ जाता है, मनुष्य नहीं। पशु ही है, मनुष्य तो नहीं के बराबर है। अगर तुम सब कुछ स्वीकार कर लेते हो तो यह नहीं के बराबर मनुष्य विदा हो जाएगा। यह झूठा है और तुम अपने सच्चे पशु को जान सकते हो। और सच्चाई को जानना शुभ है। अगर तुम सजगता साधते रहे तो तुम इस पशु पशु के भीतर भी परमात्मा को पालोगे। और झूठे और अगर तुम और झूठे मनुष्य की बजाय सच्चा पशु होना ज्यादा बेहतर है, सदा बेहतर है। यह असली बात है। तो मैं पशु के विरोध में नहीं हूँ, मैं केवल झूठों के विरोध में हूँ। झूठे मनुष्य मत बनो, सच्चे पशु बनो। उनकी सच्चाई से ही तुम प्रामाणिक हो जाओगे, प्राणवान हो जाओगे। तुम ज्यादा से ज्यादा होशपूर्ण होते जाओ और धीरे धीरे तुम अंतरतम केंद्र पर पहुंचोगे, जो पशु से ज्यादा सच है। और यही परमात्मा है। ध्यान रहे, परमात्मा तुम में ही नहीं, वह सब पशुओं में भी है। और वह पशुओं में ही नहीं, वह वृक्षों में भी है, चट्टानों में भी है। परमात्मा सब कुछ का बुनियादी केंद्र है और तुम झूठे होकर उसे खो देते हो, सत्य होकर उसे पा लेते हो। आज इतना ही। इसके बाद चैप्टर नंबर 39 है और चैप्टर का नाम है यही मन बुद्ध है। उनके कुछ सूत्र हैं। पहला सूत्र: जैसे जल से लहरें उठती है और अग्नि से लपटें, वैसे ही सर्वव्यापक हमसे लहराता है। जहां कहीं तुम्हारा मन दूसरा जहां कहीं तुम्हारा मन भटकता है, भीतर या बाहर, उसी स्थान पर और यही। तीसरा: जब किसी इंद्रिय विशेष के द्वारा स्पष्ट बोध हो तो फिर उसी बोध में स्थित हो। भगवान कहते हैं, श्री अरविंद ने कहा कि पूरा जीवन योग है। और यह बात सही है। हर चीज ध्यान बन सकती है। और जब तक हर चीज ध्यान न बने, समझना कि तुम्हें ध्यान घटित नहीं हुआ है। ध्यान खंड खंड में नहीं होता है। या तो ध्यान होता है और जब वह होता है तो तुम पूरे के पूरे उसमें होते हो, या वह नहीं होता है। तुम अपने जीवन के एक अंश को ध्यानपूर्ण नहीं बना सकते, वह असंभव है। लेकिन सब जगह वही कोशिश चलती है। तुम पूरे पूरे ही ध्यानपूर्ण हो सकते हो। तुम्हारा कोई अंश ध्यानपूर्ण नहीं हो सकता है। यह असंभव है, क्योंकि ध्यान तुम्हारा स्वभाव है। वह श्वास लेने जैसा है।
तुम चाहे जो भी करो, तुम श्वास लेते रहते हो। तुम्हारे करने का तुम्हारे करने से उसका कुछ लेना देना नहीं है। तुम सतत श्वास लेते रहते हो, चलते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, सोए हुए। तुम श्वास लेना जारी रखते हो। तुम ऐसा नहीं करते कि कभी श्वास लो और कभी न लो। यह एक सातत्य है। ध्यान भी आंतरिक श्वास है। और जब मैं कहता हूँ कि ध्यान अंतस की श्वास है, तो मैं कोई प्रतीक के अर्थ में नहीं कहता हूँ। ध्यान वस्तुतः आंतरिक श्वास है। जिस भांति तुम हवा की श्वास लेते हो, उसी भांति चेतना की श्वास भी लेते हो। और जब तुम चेतना की श्वास भीतर बाहर लेना शुरू कर देते हो, तो तुम मात्र शरीर नहीं रहे। इस उच्चतर श्वास प्रश्वास के शुरू होने से, इस चेतना के जीवन के श्वास प्रश्वास के आरंभ होने से, तुम एक नए लोक में, एक नए आयाम में प्रवेश कर जाते हो। और वह आयाम ही अध्यात्म है। तुम्हारी श्वास शारीरिक है और ध्यान आध्यात्मिक है। तुम अपने जीवन के एक खंड को ध्यान पूर्ण नहीं बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम सुबह ध्यान कर लो और फिर दिन भर के लिए उसे भूल जाओ। ऐसा नहीं है कि तुम मंदिर या चर्च गए, वहां ध्यान किया और ध्यान से वैसे ही बाहर निकल आए जैसे मंदिर से बाहर आ जाते हो। यह असंभव असंभव नहीं है। और अगर तुम ऐसी चेष्टा करोगे तो वह चेष्टा झूठी होगी। तुम मंदिर में प्रवेश कर सकते हो और बाहर आ सकते हो, लेकिन वैसे ही तुम ध्यान में प्रवेश करके बाहर नहीं आ सकते। तुम ध्यान में प्रवेश करते हो तो प्रवेश कर ही गए। अब तुम जहां भी जाओगे, ध्यान तुम्हारे साथ रहेगा। यह बहुत बुनियादी और प्राथमिक बात है, जिसे सतत स्मरण रखना चाहिए। दूसरी बात कि तुम ध्यान में कहीं से भी प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि सारा जीवन गहन ध्यान है। पर्वत ध्यान में है, तारे ध्यान में है, फूल पेड़ पौधे हवाएं सब ध्यान में है। और तुम कहीं से भी ध्यान में प्रवेश कर सकते हो। कुछ भी हो, कुछ भी प्रवेश द्वार बन सकता है। और इसका प्रयोग भी हो चुका है। यही कारण है कि इतनी विधियां हैं। यही वजह है कि इतने धर्म हैं। और दूसरे इसलिए एक धर्म दूसरे को समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनके प्रवेश द्वार भिन्न भिन्न हैं। और कोई कोई धर्म तो ऐसे हैं जो धर्म के नाम से भी नहीं जाने जाते। कुछ लोग को तो तुम धार्मिक की भांति पहचानोगे भी नहीं, क्योंकि उनका द्वार ही इतना भिन्न है। उदाहरण के लिए एक कवि है, किसी गुरु के पास गए बिना, धार्मिक तथा कथित धार्मिक हुए बिना भी कवि ध्यान में उतर सकता है। उसकी कविता, उसकी सृजनात्मकता ध्यान बन सकती है। वह उससे ही ध्यान में प्रवेश करता है। या कोई कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाते हुए ध्यान में जा सकता है। उसका शिल्प ही द्वार बन सकता है। या कोई धनुर्विद अपनी धनुर्विद्या के द्वारा ध्यान में उतर जा सकता है। वैसे ही कोई माली भी, कोई कहीं भी, कोई कहीं से भी प्रवेश कर सकता है। तुम जो भी करते हो, वही चीज विधि बन सकती है। अगर उसे करते हुए तुम्हारी गुणवत्ता बदल जाए, तो वह चीज विधि बन सकती है। तो तुम जितनी चाहो उतनी विधियां हो सकती है। कोई भी कृत्य द्वार बन सकता है। कृत्य या विधि, उपाय या मार्ग महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है चेतना की गुणवत्ता, जिससे तुम कृत्य को करते हो। भारत के एक महान संत कबीर जुलाहे थे, और ज्ञान को उपलब्ध उपलब्ध होने के बाद भी जुलाहे ही बने रहे। उनके हजारों शिष्य थे। उनके शिष्य उनसे कहते थे कि अब आप कपड़ा बुनना बंद कीजिए। अब आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है। हम हैं, हम आपकी
हर तरह देखभाल करेंगे। कबीर हंसकर कहते हैं कि यह बुनना बुनना भर नहीं है। मेरा कपड़ा बुनना तो एक बाहरी कृत्य है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे भीतर कुछ होता है। इसको तुम नहीं देख सकते हो, यही मेरा ध्यान है। कपड़ा बुनते बुनते कोई जुलाहा ध्यानी कैसे हो जा सकता है? तुम जिस चित्त से कपड़ा बुनते हो, अगर वह चित्त ध्यान पूर्ण है, तो फिर कृत्य प्रासंगिक नहीं है, कृत्य तो अप्रासंगिक है। एक दूसरे संत हुए जो कुम्हार थे, उनका नाम था गोरा। वे मिट्टी के बर्तन बनाते थे। बर्तन बनाते हुए गोरा नाचते थे, गीत गाते थे। जब वे चाक पर बर्तन घड़ते थे, तो जैसे जैसे बर्तन चाक पर केंद्रीभूत होता था, गोरा भी अपने भीतर केंद्रीभूत हो जाते थे। तुम्हें तो एक ही चीज दिखाई देती है कि चाक घूम रहा है, मिट्टी का बर्तन आकार ले रहा है, और गोरा उसे केंद्रीभूत कर रहे हैं। तुम्हें एक ही केंद्रीकरण दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ साथ युगपत एक दूसरा केंद्रीकरण भी घटित हो रहा था। गोरा भी केंद्रीभूत हो रहे थे। बर्तन को घड़ते हुए, बर्तन को रूप देते हुए, वे खुद भी आंतरिक चेतना के अदृश्य जगत में रूपायित हो रहे थे। जब बर्तन निर्मित हो रहा था, वह उसका असली कृत्य नहीं था, तो वे साथ ही साथ अपना भी सृजन कर रहे थे। कोई भी कृत्य ध्यान पूर्ण हो सकता है। और एक बार तुमने जान लिया कि कैसे कोई कृत्य ध्यान पूर्ण होता है, तो फिर कठिनाई नहीं है। तब तुम अपने सभी कृत्यों को ध्यान में रूपांतरित कर सकते हो, और तब सारा जीवन योग बन जाता है। तब सड़क पर चलना या दफ्तर में काम करना या सिर्फ बैठना, कुछ भी न करना ध्यान बन सकता है। कुछ भी ध्यान बन सकता है। स्मरण रहे, ध्यान कृत्य में नहीं है, ध्यान कृत्य की गुणवत्ता में है। अब हम विधियों में प्रवेश करेंगे। पहली विधि, जैसे जैसे जल से लहरें उठती हैं और अग्नि से लपटें, वैसे ही सर्वव्यापक हमसे लहराता है। भगवान कहते हैं, पहले तो यह समझने की कोशिश करो कि लहर क्या है, और तब तुम समझ सकते हो कि कैसे चेतना की लहर तुम्हें ध्यान में ले जाने में सहयोगी हो सकती है। तुम सागर की उठती लहरों को देखते रहो। वे प्रकट होती हैं, एक अर्थ में वे हैं, और फिर भी वे किसी गहरे अर्थ में नहीं है। लहर के संबंध में समझने की पहली बात है, लहर प्रकट होती है, एक अर्थ में लहर है, लेकिन किसी अर्थ में लहर नहीं है। गहरे अर्थ में सिर्फ सागर है। सागर के बिना लहर नहीं हो सकती है। तो जब लहर है भी, तो भी वह सागर ही है। लहर एक रूप भर है, वह सत्य नहीं है। सागर सत्य है, लहर केवल रूप है। भाषा के कारण अनेक समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि लहर, इससे लगता है कि लहर कुछ है। बेहतर हो कि हम लहर न कहकर लहराना कहें। लहर नहीं, लहराना ही है। कोई वस्तु नहीं है, एक क्रिया भर है। वह एक गति है, पदार्थ नहीं है। वह कोई तत्व या सत्व नहीं है। पदार्थ या तत्व तो सागर है, लहर तो एक रूप भर है। सागर शांत हो सकता है, तब लहरें विलीन हो जाएंगी, लेकिन सागर तो रहेगा। सागर शांत हो सकता है, या बहुत सक्रिय और क्षुब्ध हो सकता है, या सागर निष्क्रिय भी हो सकता है। लेकिन तुम्हें कोई शांत लहर देखने को नहीं मिलेगी। लहर एक सक्रियता है, सत्य नहीं है। सक्रियता है तो लहर है। यह लहराना है, गति है, हलचल है, एक साधारण सी हलचल। लेकिन जब शांति आती है, जब निष्क्रियता आती है, तो लहर नहीं रहती, लेकिन सागर रहता है।
दोनों अवस्थाओं में सागर सत्य है। लहर उसका खेल है। लहर उठती है, खो जाती है, लेकिन सागर रहता है। दूसरी बात, लहरें अलग अलग दिखती हैं। प्रत्येक लहर का अपना व्यक्तित्व है, अनूठा, औरों से भिन्न। कोई दो लहरें समान नहीं होती। कोई लहर बड़ी होती है, कोई छोटी। उनके अपने अपने विशिष्ट लक्षण होते हैं। प्रत्येक लहर का निजी ढंग होता है, और निश्चित ही प्रत्येक लहर दूसरे से भिन्न होती है। एक लहर उठ रही हो सकती है और दूसरी मिट रही हो सकती है। जब एक उठती है तो दूसरी गिरती है। दोनों एक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि एक जन्म ले रही होती है, दूसरी मिट रही होती है। फिर भी दोनों लहरों के पीछे जो सत्य है वह एक ही है। वह भिन्न दिखती है, वे पृथक दिखती हैं, वे अलग अलग दिखती हैं, लेकिन यह दिखना भ्रांत है। गहराई में एक ही सागर है। लहरें चाहे जितनी असंबद्ध दिखे, पर वे परस्पर संबद्ध है। जब एक लहर उठ रही होती है और दूसरी गिर रही होती है, तो तुम्हें उनमें संबंध दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि संबंध प्रकट नहीं है। उठती हुई लहर मिटती हुई लहर से कैसे संबंध हो सकती है? एक बूढ़ा आदमी मर रहा है और एक बच्चा जन्म ले रहा है। उन दोनों के बीच क्या संबंध हो सकता है? अगर उनमें कोई संबंध है तो दोनों साथ साथ मरेंगे या साथ साथ जन्म लेंगे। बच्चा पैदा हो रहा है, बूढ़ा मर रहा है। एक लहर मिट रही है और दूसरी उठ रही है। लेकिन संभव है कि उठती लहर मिटने वाली लहर से ऊर्जा ग्रहण कर रही हो। मिटने वाली लहर अपने मृत्यु के द्वारा उसे उठने में मदद कर रही हो। बिखरने वाली लहर उस लहर के लिए कारण बन सकती है जो उठ रही है। बहुत गहरे में वे एक ही सागर से जुड़ी है। वे भिन्न नहीं है, वे पृथक नहीं है। उनका व्यक्तित्व झूठा है और भ्रामक है। वे जुड़ी हुई हैं। उनका द्वैत भासता है, लेकिन है नहीं। उनका द्वैत सत्य है। अब मैं सूत्र को फिर से पढ़ता हूँ। उनका अद्वैत सत्य है। वे जुड़ी हुई हैं। उनका द्वैत भासता तो है, लेकिन है नहीं। उनका अद्वैत सत्य है। अब मैं सूत्र को फिर से पढ़ता हूँ। जैसे जल में लहरें उठती हैं और अग्नि से लपटें, वैसे ही सर्वव्यापक हमसे लहराता है। हम जागतिक सागर में एक लहर मात्र हैं। इस पर ध्यान करो। इस भाव को अपने भीतर खूब गहरे जाने दो। अपनी श्वास को उठती हुई लहर की तरह महसूस करना शुरू कर दो। तुम श्वास लेते हो, तुम श्वास छोड़ते हो। जो श्वास अभी तुम्हारे अंदर जा रही है, वही वही एक क्षण पहले किसी दूसरे की श्वास थी। और जो श्वास अभी तुमसे बाहर जा रही है, वह अगले क्षण किसी दूसरे की श्वास हो जाएगी। श्वास लेना जीवन सागर में लहरों के उठने और गिरने जैसा ही है। तुम पृथक नहीं हो, बस लहर भर हो। गहराई में तुम एक हो। हम सब इकट्ठे हैं, संयुक्त है। वैयक्तिकता झूठी है और भ्रामक भी है। इसलिए अहंकार बाधा है। वैयक्तिकता झूठी है। वह भासती तो है, लेकिन सत्य नहीं है। सत्य तो अखंड है, सागर है, अद्वैत है। और यही कारण है कि प्रत्येक धर्म अहंकार के विरोध में है। जो व्यक्ति कहता है कि ईश्वर नहीं है, वह अधार्मिक न भी हो, लेकिन जो कहता है कि मैं हूं, वह अवश्य अधार्मिक है। गौतम बुद्ध नास्तिक थे। वे किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। महावीर वर्धमान भी नास्तिक थे। उन्हें भी किसी ईश्वर में विश्वास नहीं था, लेकिन वे पहुंच गए। उन्होंने पाया। वे समग्रता को, पूर्ण को उपलब्ध हो गए।
अगर तुम्हें किसी परमात्मा में विश्वास नहीं है तो तुम अधार्मिक नहीं हो, क्योंकि धर्म के लिए ईश्वर बुनियादी नहीं है। धर्म के लिए निरंकार बुनियादी है। और अगर तुम ईश्वर में विश्वास भी करते हो लेकिन अहंकार भरे मन से विश्वास करते हो तो तुम अधार्मिक। अहंकार रहित मन के लिए ईश्वर में विश्वास की भी जरूरत नहीं है। निरंकारी व्यक्ति अपने आप ही सहज ही परमात्मा में लीन हो जाता है। निरंकारी होकर तुम लहर से चिपके नहीं रह सकते, तुम्हें सागर में गिरना ही होगा। अहंकार लहर से चिपका रहता है। जीवन को सागर की भांति देखो और अपने को लहर मात्र समझो, और इस भाव को अपने भीतर उतरने दो। इस विधि को तुम कई ढंग से उपयोग में ला सकते हो। श्वास लेते हो तो भाव करो कि सागर ही तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा है। सागर ही तुम्हारे भीतर आता है और बाहर जाता है, आता जाता रहता है। प्रत्येक श्वास के साथ महसूस करो कि लहर उठ रही है। प्रत्येक श्वास के साथ महसूस करो कि लहर मिट रही है। और दोनों के बीच में तुम कौन हो? बस एक शून्य, एक खालीपन। उस शून्यता के भाव के साथ तुम रूपांतरित हो जाओ। उस खालीपन के भाव के साथ तुम्हारे सब दुख विलीन हो जाएंगे, क्योंकि दुख को होने के लिए किसी केंद्र की जरूरत है, और वह भी झूठे केंद्र की। शून्य ही हमारा असली केंद्र है। उस शून्य में दुख नहीं है। उस शून्य में तुम गहन विश्राम में होते हो। जब तुम ही नहीं हो तो फिर तनावग्रस्त कौन होगा? तुम तब आनंद से भर जाते हो। ऐसा नहीं है कि तुम आनंद पूर्ण होते हो, सिर्फ आनंद होता है। तुम्हारे बिना क्या तुम दुख निर्मित कर सकते हो? यही कारण है कि बुद्ध कभी नहीं कहते हैं कि उस अवस्था में, उस परम अवस्था में आनंद होता है। वे ऐसा नहीं कहते हैं। वे यही कहते हैं कि दुख नहीं होगा बस। आनंद की बात करने से तुम भटक सकते हो। इसलिए बुद्ध आनंद की बात ही नहीं करते। वे कहते हैं कि आनंद की बात ही मत पूछो। सिर्फ इतना जानो कि दुख से कैसे मुक्त हुआ जाए। उसका मतलब है कि अपने बिना, दुख के बिना कैसे हुआ जाए। हमारी समस्या क्या है? समस्या यह है कि लहर अपने को सागर से पृथक मानती है, और तभी समस्या खड़ी होती है। अगर लहर अपने को सागर से पृथक मानती है तो फिर मृत्यु का भय उसे तुरंत पकड़ेगा। लहर तो मिटेगी। लहर अपने चारों ओर अन्य लहरों को मिटते हुए देख सकती है, और तुम अपने को बहुत समय तक धोखा नहीं दे सकते। लहर देख रही है कि दूसरे दूसरी लहरें मिट रही है, और लहर जानती है कि उसके उठने में ही कहीं मृत्यु छिपी है, क्योंकि दूसरी लहरें भी तो क्षण भर पहले उठ रही थी, और अब वे गिर रही हैं, बिखर रही हैं, मिट रही हैं। तुम्हें भी मिटना होगा। अगर लहर अपने को सागर से पृथक मानती है तो देर अबेर मृत्यु का भय उसे अवश्य घेरेगा। लेकिन अगर लहर जान ले कि मैं नहीं हूँ, सागर है, तो मृत्यु का कोई भय नहीं है। लहर ही मरती है, सागर नहीं मरता। मैं मर सकता हूँ लेकिन जीवन नहीं मरता। तुम मर सकते हो, तुम मरोगे, लेकिन जीवन नहीं मरेगा। अस्तित्व नहीं मरेगा। अस्तित्व तो लहराता ही जाता है। वह तुम में लहराया है, वह दूसरों में भी लहराएगा। और जब तुम्हारी लहर बिखर रही होगी तो संभव है कि तुम्हारे बिखराव में से ही दूसरी लहर उठे। सागर जारी रहेगा।
जब तुम अपने को लहर के रूप से पृथक पृथक देख लेते हो, तो सागर के साथ, अरूप के साथ एक जान लेते हो, एकात्म अनुभव करते हो, तो फिर तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं है। अन्यथा मृत्यु का भय निर्मित करेगा। प्रत्येक पीड़ा में, प्रत्येक संताप में, प्रत्येक चिंता में मृत्यु का भय मूलभूत है। तुम भयभीत हो, कांप रहे हो, चाहे तुम्हें उसका बोध हो या ना हो, लेकिन सागर, तुम अपने अंतरिक्ष में प्रवेश करोगे तो भी पाओगे। तुम पाओगे कि प्रत्येक क्षण तुम कांप रहे हो, क्योंकि तुम मरने वाले हो। तुम अनेक सुरक्षा के उपाय कर सकते हो, तुम अपने चारों ओर किलाबंदी कर सकते हो, लेकिन कुछ भी काम नहीं देगा। कुछ भी काम नहीं देगा, धूल धूल में जहां मिलेगी। तुम धूल धूल में मिलने ही वाले हो। क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया है, इस तथ्य पर ध्यान किया है कि अभी तुम रास्ते पे चल रहे हो, तो जो धूल तुम्हारे जूते पर जमा हो रही है, हो सकता है वही धूल किसी नेपोलियन, किसी सिकंदर के शरीर की धूल हो। सिकंदर इस समय कहीं नहीं, सिकंदर इस समय कहीं ना कहीं धूल बना पड़ा है। और हो सकता है कि तुम्हारे जूते से चिपकी धूल सिकंदर के शरीर की ही धूल हो। यही तुम्हारा भी हाल होने वाला है। इस क्षण तुम हो और अगले क्षण तुम नहीं रहोगे। यही तुम्हारा भी हाल होने वाला है। देर अबेर धूल धूल में मिल जाएगी, लहर विदा हो जाएगी। तो भय पकड़ता है। जरा कल्पना करो कि तुम किसी के जूते से चिपकी हुई धूल हो, या कोई तुम्हारे शरीर से, तुम्हारी प्रेमिका के शरीर से चाक पर बर्तन गड़ रहा है। या कल्पना करो कि तुम किसी कीड़े के शरीर में या वृक्ष के शरीर में प्रवेश कर रहे हो। लेकिन यही हो रहा है। प्रत्येक चीज रूप है, और रूप का मिटना है। केवल रूप ही शाश्वत है। अगर तुम रूप से बंधे हो, अगर तुम रूप से तुम्हारा तादात्म्य है, अगर तुम अपने को लहर मानते हो, तो तुम अपने ही हाथों उपद्रव में पड़ने के लिए जा रहे हो। तुम सागर हो, लहर नहीं। यह ध्यान सहयोगी हो सकता है, यह तुम्हारा रूपांतरण बन सकता है, यह आमूल संपरिवर्तन बन सकता है। लेकिन इसे अपने पूरे जीवन पर फैलने दो। श्वास लेते हुए सोचो, भोजन करते हुए सोचो, चलते हुए सोचो। दो चीजें सोचो कि रूप सदा लहर है और अरूप सागर है। कि रूप मृण्मय है और अरूप अमृत अमृत है। और ऐसा नहीं है कि तुम किसी दिन मरोगे, तुम तो प्रतिदिन मर रहे हो। बचपन मरता है और यौवन जन्म लेता है, फिर यौवन मरता है और बुढ़ापा जन्म लेता है, और फिर बुढ़ापा भी मरता है और रूप विदा हो जाता है। प्रत्येक क्षण तुम मर रहे हो, प्रत्येक क्षण तुम जन्म रहे हो। तुम्हारे जन्म का पहला दिन तुम्हारे जीवन का पहला दिन नहीं है, वह तो आने वाले अनेक अनेक जन्मों में से एक है। वैसे ही तुम्हारे इस जीवन की मृत्यु पहली मृत्यु नहीं है, वह तो सिर्फ इस जीवन की मृत्यु है। तुम पहले भी मरते रहे। प्रति क्षण कुछ मर रहा है और कुछ जन्म ले रहा है। तुम्हारा अंश मरता है और तुम्हारा अंश जन्मता है। शरीर शास्त्री कहते हैं कि 7 वर्षों में तुम्हारे शरीर का कुछ भी पुराना नहीं बचता है। एक एक चीज, एक एक पोस्ट बदल जाता है। अगर तुम 70 वर्ष जीने वाले हो, तो इस बीच तुम्हारा शरीर 10 बार बदलेगा, पूरे का पूरा। हर 7 वर्षों में तुम्हें नया शरीर मिलता है। लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं होता है। प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ बदल रहा होता है।